नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में जो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव होनी है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 2021 के अप्रैल महीने में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, और अब 2026 में ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव होनी है। इसलिए अभी से तैयारियां सरकार कर रही है और ग्राम पंचायत के चुनाव इस बार पहले कराए जाएंगे, क्योंकि 2021 में जब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे तो कुछ कोरोना की वजह से और आरक्षण की वजह से चुनावों में देरी हुई थी। इस वजह से इस बार जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं अप्रैल से पहले 2026 में देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या इस बार बदलाव हो सकते हैं ग्राम पंचायत के चुनावों में, उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जो नए प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं, बीटीसी बनना चाहते हैं, या जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहते हैं, या ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो खासकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस बार सरकार ग्राम पंचायत के चुनावों में कुछ बदलाव कर सकती है, और वो बदलाव किस प्रकार के हो सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस बार जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उसमें कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उन बदलावों में अगर बात की जाए तो कुछ बदलाव जनता की मांग है या विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी भी मांग है कि इस बार जो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बीटीसी के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख बनते हैं और जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। जो बीटीसी का चुनाव लड़ेगा वही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ सकता है, और जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेगा वही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस बार विपक्ष की मांग है कि जो चुनाव है ये दोनों के दोनों चुनाव जनता के द्वारा हों, जनता के द्वारा कराए जाएं। क्योंकि इन दोनों चुनावों में कहीं ना कहीं जो है वो पैसे का बेफिजूल खर्चा, या मान लीजिए कि सत्ताधारी जो सरकारें होती हैं वो पावर में रहती हैं, इस वजह से भी अब उसका फायदा उनको देखने को मिलता है। तो कुछ ये बदलाव हो सकते हैं कि इस बार जो वीडीसी और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है वो जनता के द्वारा कराया जा सकता है। साथियों, अगर आप नए उम्मीदवार के तौर पर इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक बदलाव और बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि उड़ीसा और हरियाणा और राजस्थान में हुआ है, वहां पर सरकार ने योग्यताएं निश्चित कर दी हैं। यानी कि ग्राम प्रधान बनने के लिए या वीडीसी बनने के लिए, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए आपकी योग्यताएं तय कर दी गई हैं उन प्रदेशों में। आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। इसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है, और उत्तर प्रदेश में भी योग्यताएं तय की जा सकती हैं। 12वीं पास कम से कम किसी प्रत्याशी को होना चाहिए अगर वो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है। तो इसके बाद कुछ और भी बदलाव, अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं ग्राम पंचायत के चुनाव में, कि इस बार जो चुनाव है वो कुछ पहले हो सकता है। कुछ महीने जनवरी या फरवरी 2026 में आपको चुनाव देखने को मिल सकता है। साथियों, अगर आप एक नए उम्मीदवार हैं, आपकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 वर्ष तो होना चाहिए। उसके बाद आप भारत के नागरिक होने चाहिए, दिवालिया अथवा पागल नहीं होने चाहिए, किसी भी बैंक के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, बिजली का बिल आपका सफाया होना चाहिए। ये कुछ अहम योग्यताएं होती हैं चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद एक और नियम उत्तर प्रदेश में लागू हो सकता है कि अगर 2 बच्चे से अगर ज्यादा बच्चे हैं किसी के पास में, तो वो भी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी कि ग्राम प्रधानी का, वीडीसी का, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं लड़ सकता है अगर आपके पास में 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो। इसके बाद अगर आपने अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वाया है तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में भी जुड़वा लें। और कुछ ही महीनों बाद ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। जो बीएलओ हैं वो आपके पंचायत में आएंगे। आप आधार कार्ड लेकर जाइए, अपना एक मोबाइल नंबर लेके जाइए और आधार कार्ड, उसके साथ में आप जाइए और वहां जमा करिए, आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाएगा। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड होगा तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।